शहर के एक मेन रोड पर एक पोस्ट ऑफिस था। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहां गिने चुने ऑफिशियल काम ही होते थे। लेकिन शहर में कितने सारे पोस्ट ऑफिस थे, लेकिन सबसे फेमस बिल्डिंग वही थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी वहां कोई भी ऑफिसर नहीं टिकता था और ना ही वहां कोई पोस्टिंग चाहता था। 5 सितंबर को वहां फिर एक ऑफिसर की पोस्टिंग हुई, जिसका नाम श्याम था। श्याम के लिए वो नौकरी बहुत जरूरी थी, इसलिए वो वहां जाने के लिए तुरंत हाँ कर देता है। नौकरी होने के कारण श्याम को उसी बिल्डिंग में रुकने की सुविधा दी गई। श्याम तुरंत अपना काम खत्म करके पोस्टिंग के लिए निकल गया। जब वह पहली बार उस बिल्डिंग में गया तो श्याम को अजीब सी ठंडक महसूस हुआ। जब श्याम अपने रूम में गया तो उसे ऐसा लगा उससे पहले वहां कोई है, लेकिन श्याम अपना वहम मानकर अपना सामान शिफ्ट करने लगता है। उस रात श्याम बाहर से खाना खा के आया तो उसके रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसे ये चीज बहुत अजीब लगी। फिर उसकी नजर खुली हुई खिड़की पर गई। फिर उसने सोचा शायद हवा के कारण सामान इधर उधर हो गई होगी। श्याम बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सीधा जाके बिस्तर पर सो गया। अचानक कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर कोई जोर से खटखटाया, जिससे उसकी नींद खुल गई। इतनी रात को किसी का आना बहुत अजीब था। जब उसने गेट खोला तो उसके सामने कोई वॉचमैन यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। वॉचमैन का चेहरा सही से दिख ही नहीं रहा था। उसका चेहरा देखने के लिए श्याम ने अपने रूम के लाइट को ऑन किया तो अचानक से वहां से वॉचमैन गायब हो जाता है। अब श्याम के सामने कोई नहीं था। श्याम एक पल के लिए सोचने लगा उसके साथ क्या हुआ था। यही सोचते हुए श्याम सोने चला गया, लेकिन उसके लेटते ही फिर से दरवाजे पर खटखट शुरू हो गई। इस बार श्याम गुस्से में दरवाजा खोला। वही वॉचमैन वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस वॉचमैन ने बताया वह खुद भी टॉर्च लेने गया था। उसने बताया मैं पास के लॉज में रहता हूँ और वो सालों से उस बिल्डिंग की देखभाल करता है। उसने बताया शायद श्याम की रूम का नल खुला है, जिसकी वजह से टंकी खाली हो गई है। श्याम ने चेक किया तो वाकई ही उसका बाथरूम का नल खुला पड़ा था। उस रात के बाद श्याम के साथ वॉचमैन की अच्छी दोस्ती हो गई। उन दोनों की बहुत सारी बातें होने लगी। वॉचमैन की शाम की शिफ्ट होने के कारण वॉचमैन श्याम से शाम को ही मिलता था। ऐसा करते हुए उसे 1 महीना हो चुका था। 1 महीने बाद श्याम को एक मेल आया। मेल में ऑफिस से जुड़ी कुछ डिटेल थी, लेकिन ईमेल पढ़ते हुए श्याम एकदम से शॉक हो गया। मेल में ऑफिस की सेफ्टी के लिए एक वॉचमैन अपॉइंट करने की भी बात थी। उसे लगा ये कोई पक्का मिस्टेक होगा। कुछ देर बाद जो उसे पता चला वह उसे सुनकर हैरान हो गया। हेड ऑफिस में कॉल करने के बाद पता चला उस बिल्डिंग में सालों से कोई वॉचमैन नहीं है। आसपास पता करने के बाद पता चला वहां दूर दूर तक कोई भी लॉज नहीं था। श्याम ने सोचा पक्का वो कोई चोर ही होगा, इसलिए उससे दूरी बनाना ही ठीक होगा। लेकिन उस दिन वॉचमैन श्याम से मिला ही नहीं। श्याम उस रात वॉचमैन के बारे में सोचते सोचते ही सो गया। देर रात उसके दरवाजे को कोई नॉक किया। श्याम ने दरवाजा खोला तो उसके सामने वही वॉचमैन वहां खड़ा था। वो श्याम से नॉर्मली बातें करने लगा जैसे हमेशा करता था, लेकिन श्याम के बिहेवियर में कुछ अजीब था और वो बार बार अपनी आंखें छुपा रहा था। वॉचमैन को शक होने लगा और वो गुस्सा होने लगा। अचानक श्याम की रूम की लाइट जोरों से बंद चालू होने लगा। श्याम ने अब जैसे ही वॉचमैन की तरफ देखा उसके होश उड़ गए। वॉचमैन की शक्ल शैतानी हो गई और वह जोर जोर से अलग ही भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। श्याम अब बेहद डर गया था और वॉचमैन धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। अचानक ही उसने श्याम का गला पकड़ लिया और उसका दम घुटने लगा। वो वॉचमैन जो अब शैतान बन चुका था, वो बार बार एक ही चीज बोल रहा था। श्याम ने भी अब उसकी दोस्ती को नकार दिया है, अब वो उसे सजा देगा। श्याम जोरों से चिल्लाने लगा। अचानक ही उस बिल्डिंग में काम कर रहे कुछ वर्कर उसके तरफ भागे चले आए। उनके आते ही वो वॉचमैन कहीं गायब हो गया। श्याम अपना गला पकड़े हुए डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उन वर्कर ने श्याम को पानी पिलाया और वहां से चला गया। श्याम पूरी रात उस वॉचमैन के बारे में सोच कर कपकपाता रहा। जब सुबह उसने गर्दन शीशे में देखा तो वह समझ गया वो कोई सपना नहीं था, वह हकीकत था।
अगले दिन श्याम ने आसपास पूछा तो उसे पता चला करीब 20 साल पहले वहाँ एक लंगड़ा वॉचमैन रहा करता। वहाँ जो भी ऑफिसर आता है उसका सभी लोग मजाक बनाते थे। एक दिन वॉचमैन तंग आकर सुसाइड कर लिया। ये सब पता चलने के बाद श्याम ने उसी दिन ऑफिस छोड़ दिया।